हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इग्नू इंद्रप्रस्थ जा रही हूँ। आप सबके बहुत सारे डाउट्स है कि हमारे असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट होंगे, अगर ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे करवाना है। ये सब चीज़ें आज इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये है इग्नू इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। और ये यहाँ मिस्टर मंकी ये कुछ खा रहे थे, बनाना या बहुत सारी चीज़ें इनके पास में थी, बट जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो ये सिर्फ केले पे ही रह गए थे। इसके बाद में देखिए, अभी यहाँ पे मैंने एग्ज़िट करी है। आप चाहें तो यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। लेकिन मेट्रो जो है वो कन्वीनियंट है, सबके लिए इजी एक्सेसिबल हो जाती है, तो इस वजह से मैं आज मेट्रो से यहाँ पे गई हूँ। और ये यहाँ पे जो है दो साइड्स हैं, एक लेफ़्ट और राइट, जो हर मेट्रो स्टेशन पे होती है। लेकिन जैसे राजीव चौक है वहाँ पे ज़्यादा एग्ज़िट हो जाती है, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही एग्ज़िट हैं। आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको अपने राइट साइड पे यहाँ पे जाना है। आप देखेंगे ये ब्रिज है और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते बीच में भी आएंगे, लेकिन आपको इन सब में से कहीं से भी नहीं उतरना है। आप सीधा चलते जाएंगे तो जो लास्ट वाला कट होगा वहाँ पे टर्न लेके स्टेयर से आप नीचे उतरेंगे। और जैसे ही आप स्टेयर से उतरेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ना बहुत सारे ऑटो दिखाई देंगे। अगर आप नए हैं तो ये डेफ़िनेटली आपको पागल बना सकते हैं कि आप इनके पास जाएं और आप वहाँ तक जाएं, बट अगर मैं पर्सनली आपको बोलूँ तो वहाँ तक जाने के लिए आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये जो डीटीसी का ऑफ़िस है, ये यहाँ का लैंडमार्क भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप कैब से या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो। उसके बाद में ये जो जूस वाले अंकल है, ये हमेशा रहते हैं, परमानेंट हैं। अगर आप बहुत थक गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। फिर जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। मैं यहाँ से वॉक करके इग्नू ऑफिस जा रही हूँ, तो आप भी यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, विद इन 2 to 3 मिनट्स आप इग्नू ऑफिस पहुँच जाएंगे बाय वॉक। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मैं जब आगे जा रही थी तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक नाला भी था जहाँ पे सफाई वगैरह हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। और ये जो है यहाँ पे आप चीज़ भी खा सकते हैं, जैसे नमकीन है, लेज़ वगैरह, छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं पैक्ड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आई नो ये कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही दिखा दिया। और ये देखिए नाला, इसकी सफाई चल रही थी। ये पेड़ की टहनी को इसमें से निकालने की पूरी जद्दोजहद करी जा रही थी। वैसे तो मैं रुकने वाली थी कि चलो दिखा दूँ आपको कि यहाँ कैसे हो रहा है, बट मैंने सोचा नहीं, काम पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आईटीओ, ये बाय रोड अगर आप उस साइड से आते हैं तो भी आप देख सकते हैं, साइन बोर्ड है यहाँ पे। और ये मैं मनीषा, और अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इग्नू इंद्रप्रस्थ। यहाँ अभी मैं आपको इसका साइन बोर्ड दिखाती हूँ, बाहर लगा हुआ है। जब ना इग्नू राजघाट से जस्ट यहाँ पे इंद्रप्रस्थ में शिफ्ट हुआ था, तब भी यहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी ना, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इसे ढूंढने में। हाँ, मैंने पूछा तब जाके मुझे ये पता चला। बट हाँ, अभी यहाँ पे ये इग्नू का साइन बोर्ड इन्होंने लगा दिया है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, जो कि राजघाट से यहाँ इंद्रप्रस्थ शिफ्ट हो गया है। बट हाँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पास में भी है और मेट्रो से भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ बाहर भी आप पार्क कर सकते हैं अपने स्कूटी, बाइक या कार, जो भी लेकर आए हैं। अदरवाइज़ अंदर भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप अंदर भी यहाँ पे जा सकते हैं, आराम से पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे डेफिनेटली हैं। जैसे ही आप इसमें अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज़, यहाँ पे अपने असाइनमेंट से रिलेटेड जो मेजर इशू जो है ना, यहाँ पे असाइनमेंट का ही रहता है। तो जो भी बच्चे इग्नू इंद्रप्रस्थ में आते हैं ना, वो 90% जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट से रिलेटेड ही आते हैं। और कुछ जो हैं वो जिन्हें आइडिया नहीं होता, या फिर उनके जैसे एडमिशन ले लिया उन्होंने, ये सब चीज़ों के लिए वो आ जाते हैं। यहाँ मेरी फ्रेंड रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनके पीछे गाय थी, तो मैं उनको बता रही थी कि पीछे गाय है कि देख ले। और अब देखिए यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक हाउस का बोर्ड दिख रहा है, बट ये इग्नू ऑफिस नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा साइड में दिखेगा। यहाँ पे भी आप अपनी कार, बाइक, जो भी आप जिससे भी आए हैं वो आप पार्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह मेट्रो स्टेशन से ही आए हैं तो आप ऑब्वियसली पैदल अपने पैरों पे चल के आएंगे यहाँ पे। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये पार्किंग का ही है, सारा पार्किंग एरिया है। जैसे ही आप यहाँ पे अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे डेस्क है जहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड है। वहाँ पे आपको अपनी एंट्री करवानी होती है, जहाँ पे आपका रोल नंबर, आप किस पर्पज़ से आए हैं, टाइम, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती है। दो मैंने वो सीन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे बोले ना कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया।
और एंट्री के बाद में ये हम अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये अंदर है, बिल्कुल अंदर का व्यू है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका वेलकम ये प्लांट्स और ये जो बहुत ही खूबसूरत से पौधे हैं ये यहाँ पे आपका वेलकम करेंगे। वैसे यहाँ पे ना अभी इतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई हैं और बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। बट उनको छोड़ के आपको यहाँ पे जो विंडोज़ हैं उन पे फोकस करना है। यहाँ बहुत सारी विंडोज़ हैं, बहुत सारी तो ज़्यादा नहीं है, खैर 4 विंडो हैं, जहाँ पे एक में आपको असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट, जो कि बिल्कुल लास्ट विंडो है। अब ये जो विंडो आपको दिख रही है यहाँ पे आपके एडमिशन से रिलेटेड, जहाँ वो आपको बालक दिख रहे हैं ना, तो वो आपको असाइनमेंट से रिलेटेड अपडेट जो भी होंगे आपके सारे उस विंडो पे आपको जाना है। ये जो विंडो है ये जर्नल इंक्वायरी की विंडो है। जैसे आपका मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे, असाइनमेंट है, असाइनमेंट से रिलेटेड अगर अपडेट भी हो गए या फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है ना इग्नू से रिलेटेड, जो डाउट जर्नल इंक्वायरी, वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये अंदर ऑफिस एरिया है, जहाँ पे आपको ऐसे ही अलाउ नहीं है। ये विंडो में अगर कोई टीचर आपको परमिशन दे तो आप अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखिए, ये आपके लिए मेन विंडो है, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट रिलेटेड सारे अपडेशंस होते हैं। नेक्स्ट ये हमारा नोटिस सेक्शन है, जहाँ पे आपको अलग अलग नोटिसेस मिलेंगे, जहाँ पे आपको इग्नू के नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, बुक्स का अपडेट आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको पर्सनल सजेशन यही दूँगी कि आप जब भी आएँ तो आप अपने असाइनमेंट के रिलेटेड यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भी आप यहाँ पे इनसे आके पूछ सकते हैं। ये एक विंडो है जहाँ पे आपकी इंक्वायरीज़ ली जाती हैं, तो यहाँ अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं। आपका जब ग्रेड कार्ड कंप्लीट होगा ना, तभी आपकी मार्कशीट अलॉट होगी। ग्रेड कार्ड कंप्लीट करने का बेस्ट तरीका, या तो आप अपने स्टडी सेंटर जाइए जहाँ पे आपके असाइनमेंट अपडेट नहीं हुए हैं, या फिर आप यहाँ पे इग्नू ऑफिस रीजनल सेंटर आ सकते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ग्रेड कार्ड ना, हो सकता है कि आपका किसी एग्ज़ाम में बैक हो, किसी में री आ गया हो, तो भी आपके ग्रेड कार्ड ना कंप्लीट होने की वजह हो सकती है। बट 99% ग्रेड कार्ड ना कंप्लीट होने के पीछे वजह जो है बच्चा, वो हमारे असाइनमेंट अपडेट नहीं होते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ऐसे होता है कि या तो आपने मेल कर दिए हो इनको असाइनमेंट, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर से कोई स्लिप लेकर आएंगे जहाँ पे वो कह दे कि हाँ आपके असाइनमेंट यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तभी ये अपडेट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी आप इन्हें यहाँ पे थोड़ा रिक्वेस्ट करके, सर या मैम जो भी होंगे उनको आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास आपका असाइनमेंट अवेलेबल है हार्ड कॉपी में या मेल में, और फिर आप वहाँ पे इनको दे सकते हैं। ये फिर मैंने यहाँ बाहर का भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, ये जो पीछे बहुत ही सुंदर से शेड लगा रखे हैं ना मल्टी कलर के, तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ये मैं आपको दिखा रही थी। और ये मेरे पहुँचने से पहले ना ये अंकल ऊपर जा रहे हैं, इनके पास में बहुत ही खूबसूरत बैंगल थी, चूड़ियाँ थी, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन इनके पास थी ना इतनी मल्टी कलर की थी। ये मैंने दूर से रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको कलर समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ना मेरे कैमरा क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, तो उसमें अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ। फिर अब जैसे ही आप असाइनमेंट जैसे ही आप अपडेट करवा देंगे यहाँ पे, तो इनके अपडेट करने के बाद ये जब आपको कंफर्म कर देंगे कि यस हमने आगे मार्क्स भेज दिए हैं, फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो उसके 10 to 15 डेज़ में, और आपका लक बहुत अच्छा है तो विद इन अ वीक भी वो अपडेट हो जाते हैं। बट अगर 10 to 15 डेज़ का टाइम जो वहाँ पे आपको मिलता है वो तब तक नहीं होते असाइनमेंट अपडेट, तो आपको एक बार फिर से एफर्ट्स देने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको विज़िट करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, अगर पहले पार्ट में आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखा हो कि कहाँ से है, तो एकदम लास्ट में जो था स्टेयर्स वाला पोर्शन, वहाँ से ही मैं आई थी। यहाँ पे लिफ्ट भी है, लेकिन मैंने स्टेयर्स यूज़ करी थी। और ये जो आंटी है मुझे देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं वेल ये देखिए, ये ब्रिज है, और यहाँ आपकी राइट साइड पे ये ब्रिज पड़ता है जहाँ से आप यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। वैसे लेफ़्ट साइड पे भी होगा, उस साइड में गई नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और आप चाहें तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो भी यहाँ पे एक अच्छी खासी ब्रॉड सी रोड है, कोई ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है, आप बहुत ही आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली जा सकते हैं। व्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैं पहुँच गई वापस से मेट्रो स्टेशन। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए कि ये लिफ्ट है, हम ऐसा ही नो आपको पता होगा, बट ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे आप मैं मेट्रो कार्ड लेकर आई थी, लेकिन आप अपना टोकन भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड भी, जो भी आपको यूज़ करना है। मेरी फ्रेंड यहाँ पे अपना कार्ड रिचार्ज कर रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इसको भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूँ। और ये थी फाइनल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।